हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप कि बढ़िया होगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए, आज के वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर देखेंगे, क्या होता है विद फैक्ट्स और एनसीईआरटी की बेसिस पे ही बात कर रहे होंगे। तो चलिए, मेरा नाम है विवेक कुमार और चैनल का नाम है नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें सर डी ब्लॉक की जो सीरीज है, आप सभी को आई होप कि पता होगा। डी ब्लॉक में सर हमारे पास तीन चार सीरीज होती है, 3D 4D 5D और 6D। सर पहले वाले को सर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, दूसरे वाले को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, तीसरे को थर्ड, फिर लास्ट को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। कितनी ट्रांजिशन सीरीज होती है? चार। और कितनी डी सीरीज होती है? वो भी चार ही होती है, ठीक है ना। 6D के बारे में ज्यादा बेसिक हम पढ़ते नहीं, बिकॉज हमारे से ज्यादा पूछा जाता नहीं है। यहाँ पे लेंथनम से लिख लेना भैया, कहाँ तक? HG तक, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें हमारे पास आ गई डी ब्लॉक के बारे में, कहां से कहां तक होते हैं। अब अगर एनसीईआरटी की माने तो एनसीईआरटी में एक मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ दे रखा है बच्चों, जिसमें ध्यान से देखो तो ये रेड वाली लाइन बच्चों रिप्रेजेंट कर रही है 3D सीरीज को। ध्यान से देखो, हर एक 3D सीरीज का जो मेंबर है बच्चों, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 4D वाले से और 5D वाले से क्या है? कम है। ये 5D सीरीज है। ये हमारे पास ऊपर कौन सी है भैया? सर ऊपर है हमारी 5D सीरीज। ये नीचे वाली 4D, ये 3D। ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज। तो सर 5D सीरीज के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा 4D वाले से और उनका भी ज्यादा होगा 3D वाले से। ये एक जनरल हमारे पास ऑर्डर आ जाता है विद ग्राफ। अगर हम ग्राफ की माने तो ग्राफ के हिसाब से ये ऑर्डर आ जा रहा है। लेकिन बच्चों इसमें एक एक्सेप्शन है, जो कि हमारे पास लास्ट के मेटल्स के लिए। लास्ट में देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। यहाँ पे सबसे ऊपर कॉपर है, फिर एयू है और फिर एजी आता है। सबसे ऊपर कौन है भैया? सर इनको तीनों को इकट्ठा बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स, क्योंकि कॉइन बनते थे पुराने समय में कॉइनेज मेटल्स। तो ये एक्सेप्शन है, इसलिए पूछा भी जा सकता है। तो कॉइनेज मेटल में सर सबसे ऊपर है कॉपर का, फिर सर उसके बाद है सर एयू, फिर है एजी। सबसे ऊपर कौन है? कॉपर, फिर एयू, फिर एजी। अच्छा ध्यान से देखो तो सर कॉपर हमारे पास है 3D का। कॉपर किसका है सर? 3D का। और सर एयू हमारे पास है सर 5D का। और सर ये हमारे पास है 4D का। अगर आपको दिखाना चाहूँ पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो सिल्वर को देख लेते हैं, सिल्वर किस सीरीज में आता है। बाकी आप कंफर्म भी कर सकते हैं यहाँ से। तो भैया देखो कहाँ गया सिल्वर। सर सिल्वर हमारे पास, एजी हमारे पास है 4D का और एयू हमारे पास 5D का हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा ऐसा कुछ कुछ बातें। अच्छा कहाँ गया पेज, जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो ये क्योंकि एक्सेप्शन है बच्चों, तो आपको याद रखना है फॉर कॉइनेज मेटल्स 3D का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फिर 5D का, फिर इसका। या फिर सीधे आप याद रखो कॉपर एयू एजी कुएजी। ठीक है, कुएजी करके ट्रिक करके बना के याद रख लेना। ठीक है। अब ऐसा ये सर ग्राफ आया क्यों इस तरीके का? ऐसा क्यों है कि भैया सर सीधे सीधे ग्राफ में पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, फिर अचानक से घट गया, फिर कांस्टेंट होकर फिर घटता जा रहा है। तो इसको भी समझ लेते हैं। इसको समझाया जाता है बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो बच्चों, मेल्ट करना किसी को उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा जितना ज्यादा उसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। मतलब क्या है सर? जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल्स के लिए हम बात कर रहे हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी सर, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा तोड़ने में ताकत लगेगी, है कि नहीं भाई? तो भैया, और जो मेल्टिंग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। किसके? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे भैया, तो हमारे पास एक ग्राफ में सबसे ज्यादा, अगर हम 3D की बात करें तो सबसे ज्यादा सर क्रोमियम का है। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? क्रोमियम का। फिर सर 4D के अंदर मॉलिब्डेनम। और सर बात करें, अगर हम ओवरऑल भी बात करें या फिर हम 5D सीरीज की बात करें, तो टंगस्टन का सबसे ज्यादा अभी के लिए आ रहा है। अगर हम 6D को इन्वॉल्व ना करें तब की बात है। 6D में आएंगे तो और प्रॉपर्टीज में अंतर आएगा। तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, फिर आ रहा है अपना टंगस्टन। उसके बाद सभी के अंदर डिप आ जा रहा है। देखो यहाँ पे मैंगनीज का कम हो गया काफी ज्यादा, दोनों के अगल बगल वाले दोनों से कम है। यहाँ पे रुदेनियम का अगल बगल वाले दोनों से टेक्नीशियम का कम है, रुदेनियम और मॉलिब्डेनम से। ऐसा क्यों है? देखो, अगर मैं बात करूं क्रोमियम की, तो क्रोमियम का बच्चों जो एटॉमिक नंबर होता है सर वो होता है 23। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है वो आती है 4s1
3d5, 4s1 3d5। आर्गन में 18 आ जाते हैं, 18 एक 19, 19 और 5 कितने हो जाते हैं भैया, और थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, 24 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यही मैं सोचूं क्रोमियम के एटॉमिक कन्फिगरेशन 24 होता है सर। और ये आ जाती है हमारे पास कुछ कुछ विशेषताएं। क्या विशेषताएं कि सर इसका डी में हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, 5 हैं, 1 2 3 4 5। और 4s की बात करें तो वहां भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि 3D सीरीज में कोई रख सकता था। 3D सीरीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। क्यों? जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो पेयर होना शुरू हो जाएंगे, और पेयर हो जाएंगे तो फिर वो हमारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर वो खुद ही पेयर हो गए तो उसका एंटी अपोजिट स्पिन एक दूसरे कैंसिल कर देगा और वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और वो मेटेलिक बॉन्डिंग या हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करने में शामिल नहीं होंगे। तो इस वजह से शुरू में क्योंकि नंबर ऑफ अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं, धीरे धीरे आप जब फिलिंग करोगे इलेक्ट्रॉन्स की तो आप सोच पाओगे धीरे धीरे बढ़ता है, फिर अचानक से मैक्सिमम आता है किस पे, जिसमें मैक्सिमम आता है। जैसे ये क्रोमियम का है, हम 3D की बात करें, ऐसे ही फिर आएगा किसका, टेक्नीशियम का, फिर ऊपर आ जाएगा हमारे पास किसका था एग्जाम्पल, यहाँ पे सॉरी क्रोमियम का, फिर इसमें मॉलिब्डेनम, फिर इसमें टंगस्टन। ठीक है, वो टेक्नीशियम तो हमारे पास डिप है, उसके बाद वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। क्यों? जैसे ये क्रोमियम है, क्रोमियम के बाद अगर हम बात करें किसके, जिसका सबसे ज्यादा कम है जो कि है हमारे पास मैंगनीज, तो Mn की अगर कहानी बात करें तो 25 एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4s2 3d5। ध्यान से देखो, तो इसमें सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 5 हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए, और ऊपर वाले में 6 थे, तो सर इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी, हाँ कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें उसके बाद वाले की जो कि हमारे पास है आयरन, तो आयरन का सर एटॉमिक नंबर 26 है, और इसके लिए सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, सब में आगे आर्गन आर्गन आएगा, ठीक है ना, 4s2 36। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम तो हो गए। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 4 हैं, इसमें सर 5 हैं, तो सर इसमें तो और भी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो आखिर इसमें आयरन के केस में आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारा, सर ये इससे ज्यादा कैसे, Mn से ज्यादा कैसे हुआ, तो भैया इसका रीजन दिया जाता है, इस एक्सेप्शन का भी रीजन दिया जाता है क्या, कि सर जो n-1 d ऑर्बिटल है और जो ns ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में वेरी लेस एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ही कम एनर्जी का गैप होता है, जिसके कारण ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, डी से इलेक्ट्रॉन एस में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑल्दो आयरन के केस में आपको देखने को लग रहा होगा कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, परंतु आयरन की मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती है ड्यू टू दिस रीजन। समझ पा रहे हो क्या बात को? अब एक्सेप्शन है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ जाएगा, हमारी मजबूरी है, ठीक है। तो कुछ कुछ यहाँ पे हमारे पास ये था मेन, आप कॉइनस मेटल याद रखना, बहुत हाईली चांसेस आपको ये ऑर्डर पूछा जा सकता है। बाकी नॉर्मली अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके का ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा 5D, फिर 4D, फिर 3D का, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, और मैं फिर बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। कुछ समझ आया हो या ना आया हो, इसको याद कर लेना, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर एग्जाम्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम इसी तरीके का एक और कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए वेट करें और पढ़ते रहें। आप सभी को जय हिंद मेरी तरफ से।